हमेशा बताया जाता है, हमेशा समझाया जाता है कि जो वर्तमान क्षण है वही जीवन है। जीवन भविष्य में नहीं है, जीवन अतीत में नहीं है। हम बिना मतलब के जो है अपने मन पर दबाव बनाते हैं, अपने दिमाग पर दबाव बनाते हैं और अतीत की यात्रा करते हैं, भविष्य के बारे में चिंता करते हैं, जो कि बिल्कुल व्यर्थ है। जो गुजर रही है वो जिंदगी सही है। यही फलसफा है जीवन का। यानी जो भी गुजर रही है वो जिंदगी सही है। यानी जो भी जिंदगी हमारी गुजर रही है, जिस हाल में गुजर रही है, सुख में गुजर रही है, दुख में गुजर रही है, हंस के गुजर रही है, रो कर गुजर रही है, वो जिंदगी सही है। यानी जो भी पल बीत जा रहा है वो पल खुशनुमा है, वो पल मूल्यवान है। क्योंकि सबसे बड़ा सिद्धांत क्या है जीवन का? यानी जीवन में सुख दुख का आना जाना है। जीवन संघर्ष का नाम है। यदि हम ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में बस सुख सुविधा ही होगा तो ये संभव नहीं है। हमारे जीवन में सुख के बाद फिर दुख का आना ही है। उसका आना निश्चित है। जिस तरह से दिन के ढलने के बाद अंधेरी काली रात का आना है और अंधेरी काली रात के समाप्त होने के बाद फिर एक खूबसूरत उजाले दिन का आना है, उसी तरह से हमारे जीवन चक्र में भी जो है सुख और दुख का लगातार आना जाना है। हमको दोनों परिस्थितियों को शांतचित्त होकर दृष्टा भाव से जीना है। हमको ये समझना है कि ये ईश्वर की माया है, ईश्वर की कृपा है कि मेरे जीवन में ये सुख का क्षण आया है, मेरे जीवन में ये खुशहाली का दिन आया है। और जब आपके जीवन में दुख का क्षण आता है तो आपको चिंतित नहीं होना है, आपको खुश होना है ये सोचकर कि अब मेरे जीवन में कुछ बेहतर होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। क्योंकि जीवन के चक्र में दुख के बाद फिर सुख का तो आना ही है। तो भाई दुख की घड़ी को जो है हम चिंता मुक्त होकर गुजार ले, क्योंकि इसके बाद हमारे जीवन में सब कुछ ठीक होने वाला है, सब कुछ बेहतर होने वाला है। जो पल बीत रहा है जीवन का वो सबसे सुनहरा पल है। ना कुछ कल था, ना कुछ कल होगा। जो आज है वही जीवन है और इस जीवन को पूरे उल्लास के साथ, पूरे उत्साह के साथ, पूरे उमंग के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ जी लीजिए दोस्तों। क्योंकि ये गुजरा पल फिर लौट कर नहीं आना है, फिर बस हमारी सोच में आना है, बस हमारी स्मृति में आना है कि भाई वो पल कितना खूबसूरत था। उसको थोड़े और उत्साह उमंग के साथ जी लिए होते तो आज हमारे जीवन में ये मलाल नहीं होता। तो भाई जीवन में इस तरह का मलाल आने ही नहीं दे, क्योंकि जो पल बीत रहा है उस पल को हमको अच्छे से जीना है। यही पल गुजरे सुनहरे पल में जो है अतीत के पन्नों में जो है शामिल होने वाला है और हमारा आज बेहतर होगा, हमारा आने वाला कल भी बेहतर होगा। हम आज अच्छे कर्म करेंगे, हमारा भविष्य उज्जवल होगा, हमारा भविष्य स्वर्णिम होगा। इस बात की महत्ता को समझे कि जो गुजर रही है वो जिंदगी सही है। जिस हाल में गुजर रही है, कोई दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, उसकी भी जिंदगी गुजर रही है। कोई दुनिया का सबसे गरीब आदमी है, उसकी भी जिंदगी गुजर रही है। उसके पास करोड़ों रुपए है, वो अपने खाने पर उन करोड़ों रुपयों को खर्च कर सकता है। लेकिन विडंबना देखिए, वो जो अमीर व्यक्ति है उसकी अमीरी के साथ उसको सौगात में कई बीमारियां उपहार स्वरूप मिल गई है। वो चुन चुन के खाने खाता है और एक गरीब व्यक्ति जिसके पास खाने के लाले पड़े हुए हैं वो कुछ भी खा सकता है। उसको चावल दाल चोखा भी मिल जाए भरपेट तो उसको भी वो बढ़िया से पूरा स्वाद लेकर खा सकता है। उसका मन संतुष्ट हो जाएगा, उसकी बुभुक्षा मिट जाएगी। तो भाई सुकून कहाँ है? ज्यादा पैसे में या कम पैसे में? सुकून है आपकी बुभुक्षा में, आपकी संतुष्टि में, कि भाई आप कम में भी काम चला ले रहे हैं कि बहुत ज्यादा होने पर भी शोकग्रस्त है। जितना ज्यादा है उतना ज्यादा और प्राप्त करने की होड़ लगी हुई है और जिसके पास कुछ नहीं है उसको खोने के लिए कुछ नहीं है। जो शीर्ष पर है उसको अपने शीर्ष पायदान को बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात एक करना पड़ता है कि ऐसा ना हो कि मेरा जो पहला पायदान है
वो मुझसे छीन लिया जाए और मैं नीचे आ जाऊं। लेकिन जो पहले से ही नीचे पायदान पर खड़ा है, उसको क्या चिंता, क्या फिक्र। उसको तो भाई अपने मेहनत के बदौलत आगे बढ़ना है, ऊपर जाना है, शीर्ष तक पहुंचना है। तो इसलिए जीवन में वर्तमान क्षण को भरपूर आनंद के साथ जिए, पूरे उल्लास के साथ जिए और सकारात्मक मानसिकता के साथ अपने जीवन में आगे बढ़िए। हर पहलू के सकारात्मक पक्ष को देखिए, हर व्यक्ति के गुण की ओर आकृष्ट होइए और उस गुण से कुछ सीख लेकर अपने जीवन में भी शामिल कीजिए। तभी हमारे जीवन की सार्थकता है और हम अपने जीवन में अपनी कड़ी मेहनत के बदौलत एक बड़े मुकाम को प्राप्त कर सकते हैं।